हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले है जूलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में बता रखा है हमें चैप्टर इवोल्यूशन में। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था आपके एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट अपना ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? 20 बिलियन ईयर एगो। BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो। अगर पूछ ली जाएगी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे पहली लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, तो आंसर दे दोगे आप लोग 4 बिलियन ईयर एगो। पूछ लिया जाएगा ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, तो 4.5 बिलियन ईयर एगो। और यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? 20 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट था फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ। अर्थ पे पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 3 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ। अगर पूछ लिया जाएगी नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे कब ओरिजिनेट हुई सबसे पहले, तो 3 बिलियन ईयर एगो आंसर आ जाएगा अगर लिखा हुआ है नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर लिखा हुआ है सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, फिर अपना आंसर हो जाएगा 2 बिलियन ईयर एगो। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, 3 में और 2 में। अगर नॉन सेलुलर आगे लिखा हुआ तो आंसर है 3 बिलियन ईयर एगो। अगर आ जाएगा सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट अर्थ, अर्थ पे पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 2 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट कब हुआ है, तो 500 मिलियन ईयर एगो आंसर हो जाएगा। MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो, BYA बिलियन ईयर एगो। और जो लेस फिश कब इवॉल्व हुई? 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल्स जिसका नाम था इक्थ्योसोरस, ये कब इवॉल्व हुआ? 200 मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल जिसका नाम था इक्थ्योसोरस, ये इवॉल्व हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर डिसअपियर हो गया था अर्थ से। और 15 मिलियन ईयर एगो जो प्राइमेट थे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, ये एग्जिस्ट कब करते थे? 15 मिलियन ईयर एगो। मेन लाइक प्राइमेट वो इन ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में जो मेन लाइक प्राइमेट था ये कब एग्जिस्ट करता था? 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। बात करें ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, तो ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड में रहा करता था 2 मिलियन ईयर एगो। और जावा मैन होमो इरेक्टस ये एग्जिस्ट करता था 1.5 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड में रहा करता था 2 मिलियन ईयर एगो। और जावा मैन होमो इरेक्टस ये एग्जिस्ट करा करता था 1.5 मिलियन ईयर एगो। निएंडरथल मैन ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करते थे 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। 75,000 से 10,000 ईयर एगो। आइस एज में जो मॉडर्न होमोसेपियंस है ये पैदा हुआ 75,000 से 10,000 ईयर एगो। ड्यूरिंग आइस एज जो होमोसेपियंस है मॉडर्न मैन ये पैदा हुआ। बात करें प्री हिस्टोरिक केवार्ड की, तो ये कब डेवलप हुई? 18,000 ईयर एगो। 18,000 ईयर एगो प्री हिस्टोरिक केवार्ड डेवलप। और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ? 10,000 ईयर एगो। BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो और MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो। एक बार और देख लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कब हुआ? 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे 3 बिलियन ईयर एगो। नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे 2 बिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए 500 मिलियन ईयर एगो। और जो लेस फिश कब इवॉल्व हुई? 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल इक्थ्योसोरस ये इवॉल्व हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर डिसअपियर हो गया अर्थ से 65 मिलियन ईयर एगो। और ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस जो प्राइमेट थे ये एग्जिस्ट किया करते थे 15 मिलियन ईयर एगो। मेन लाइक प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में रहा करता था 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड में रहा करता था 2 मिलियन ईयर एगो। बात करें जावा मैन की, होमो इरेक्टस की, तो ये एग्जिस्ट करता था 1.5 मिलियन ईयर एगो। और निएंडरथल मैन ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करता था 1 लाख से 40,000 ईयर बैक। बात करें मॉडर्न मैन की, तो ये कब पैदा हुआ? आइस एज में 75,000 से 10,000 ईयर एगो। प्री हिस्टोरिक केवार्ड डेवलप हुई 18,000 ईयर एगो। और मॉडर्न मैन होमोसेपियंस अरोज ड्यूरिंग आइस एज 75,000 से 10,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ 10,000 ईयर एगो। और ये मैंने आपको बता दिया है BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो और MYA मिलियन ईयर एगो। अब हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, बात करें मेल में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस और फीमेल में है ओवरी। असेसिव डक्ट मेल में है रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। असेसिव डक्ट फीमेल में कौन कौन सी होती है? ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना। बात करें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की, मेल में है पेनिस और फीमेल में है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। बात करें असेसरी ग्लैंड की, तो मेल में है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। और NCERT में फीमेल के बारे में लिख के कुछ दे नहीं रखा है ऐसे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल में है ओवरी। असेसरी डक्ट की बात करें तो मेल में है रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। और असेसरी डक्ट फीमेल में है ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना।
एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मेल में है पेनिस, फीमेल में है मोन्स पीविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। बात करें एसेसरी ग्लैंड की, तो मेल में है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और फीमेल में बात करें एसेसरी ग्लैंड की तो यह है बार्थोलिन ग्लैंड। एनसीईआरटी में उसे लिख के देने रखा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना बार्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हमको बता रखा है, और यहाँ से आईडीज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल आप लोग आईडीज के तीनों अच्छे से याद रखना। नॉन मेडिकेटेड आईडीज, इसके एग्जांपल है लिप्पासुलूप। कॉपर लीजिंग आईडीज के एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और हार्मोन लीजिंग आईडीज, यहाँ से क्वेश्चन नीट 2019 में भी पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है, मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाना तय है आईडीज से। तो इसके एग्जांपल जो है ये आप लोग तीनों अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन में से पूछ लिया कि कॉपर लीजिंग आईडीज का एग्जांपल बताओ, तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। हार्मोन लीजिंग आईडीज एलेजिन 20 और प्रोजेस्टासेट। नॉन मेडिकेटेड आईडीज, इसका एग्जांपल है लिप्पासुलूप। बात करें बैरियर मेथड की, तो इसमें आ जाएगा कंडोम, सर्वाइकल केप, डायफ्राम एंड वोल्ट्स। ये जो है ये फीमेल के लिए यूजेबल है, सिर्फ डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वोल्ट। कंडोम तो मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, ये आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, इसमें आ जाएगा पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और विड्रोल मेथड। नेक्स्ट है लैक्टेशन, एमनोरिया। बैरियर मेथड में आ जाएगा ये कंडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वोल्ट। ये तीनों फीमेल के लिए यूजेबल है, और ये एनसीईआरटी में हमको डायग्राम भी दिखा रखा है मेल एंड फीमेल कंडोम को। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, नॉन मेडिकेटेड आईडीज, लिप्पासुलूप। कॉपर लीजिंग आईडीज के एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन लीजिंग आईडीज एलएनजी 20 और प्रोजेस्टासेट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलकर बनी होती है, किसके कॉम्बिनेशन से बनती है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से। और कुछ होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में इंजेक्शन और इम्प्लांट मेथड, और स्टेलाइजेशन और सर्जिकल मेथड में आता है वेसिक्टोमी, ये मेल में होती है, और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। वेसिक्टोमी में वाल डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है, और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी में। एनसीईआरटी में हमको डायग्राम भी दिखा रखा है, यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रखा है हमको एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है वेसिक्टोमी और इधर दिखा रखा है ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे वाल डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है, यहाँ पे हमको दिख रहा है वाल डिफरेंस टाइड एंड कट, और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है, तो यहाँ हमको दिखा रखा है एरो के डायरेक्शन से इंडिकेटर करते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है वेसिक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। कॉमनली एब्यूज ड्रग्स, कॉमनली प्रयोग होने वाली है कुछ ड्रग्स हैं जो हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में 3 प्रकार। पहला है ओपियोइड, दूसरा है कैनाबिनॉइड, तीसरा हमको बता रखा है कोकाइलकॉइड। ओपियोइड में आ जाएगा मॉर्फिन एंड हीरोइन। हीरोइन कहाँ से ऑब्टेन होती है? मॉर्फिन के एसिटाइलेसिस से। और जो मॉर्फिन और हीरोइन है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है? पोपी प्लांट पेपियर सोमनिफेरम से। बात करें कैनाबिनॉइड्स की, तो ये ऑब्टेन होते हैं लीव्स ऑफ कैनबिस टाइप से। और कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे मारिजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा। कोकाइलकॉइड ये ऑब्टेन होते हैं इराइथ्रियम कोका से, और कोकाइलकॉइड में आ जाएगा जैसे कोकेन, और इनका नाम दूसरा क्या है? कोक और क्रैक। एक्सेसिव डोज है कोकेन की, ये एलुसिनेशन भी कोज कर सकती है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कॉमन एब्यूज ड्रग्स से कई बार नीट में। तो ये ध्यान रखना आप लोग, 3 प्रकार के हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोकाइलकॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल हो जाएंगे मारिजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? कोकाइलकॉइड इराइथ्रियम कोका से। और जो कोकेन की एक्सेसिव डोज है, एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन ये एलुसिनेशन भी कोज कर सकती है। और ओपियोइड ये ऑब्टेन होते हैं पोपी प्लांट पेपियर सोमनिफेरम से। ओपियोइड के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे मॉर्फिन एंड हीरोइन। हीरोइन इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट 2019 में और 21 में भी पूछा गया है कि हीरोइन कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। ये आप लोग ध्यान रखोगे। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये मिलकर बना होता है लिम्फोइड सेल से, लिम्फोइड टिश्यू से, लिम्फोइड ऑर्गन से एंड एंटीबॉडीज से। लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप्स के बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल है बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल्स है पेयर पैचेस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। इम्यून सिस्टम ये बना होता है लिम्फोइड सेल से, लिम्फोइड टिश्यू से, लिम्फोइड ऑर्गन से और एंटीबॉडीज से मिलकर। लिम्फोइड ऑर्गन के 2 टाइप्स बता रखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के एग्जांपल हो जाएगा बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल है पेयर पैचेस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। नेक्स्ट है जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो हमको बता रखा है यहाँ पे नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में, इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। यहाँ पे बता रखा है स्पीसीज है, यहाँ पे बता रखा है स्पीसीज भी, और यहाँ पे इंट्रैक्शन के नेचर को बता रखा है। देखो बात करें म्यूचुअलिज्म की, तो यहाँ पे दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, स्पीसीज ए को भी स्पीसीज बी को भी। कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज को लॉस होता है, स्पीसीज ए को भी और स्पीसीज बी को भी। बात करें प्रीडेशन की, तो यहाँ पे एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को लॉस होता है। जो प्रीडेटर है तो यहाँ पे प्रीडेटर को तो फायदा होता है, और जो प्रे की स्पीसीज है
यहाँ पे लॉस में होती है। बात करें पैरासिटिज्म की, तो पैरासाइट यहाँ पे पॉजिटिव में है, फायदे में है, और जो होस्ट है यहाँ पे निगेटिव में है, लॉस होता है स्पीसीज बी को, होस्ट को। कोमेंसलिज्म की बात करें तो स्पीसीज ए को फायदा होता है, स्पीसीज बी को होता है यहाँ पे मतलब ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, अनअफेक्टेड होती है, न्यूट्रल होती है। कोमेंसलिज्म में स्पीसीज ए को इंडिकेट करता है पॉजिटिव से, फायदा होता है यहाँ पे एक स्पीसीज को, और बी होती है यहाँ पे अनअफेक्टेड। कोमेंसलिज्म की बात करें स्पीसीज ए को लॉस होता है और यहाँ पे स्पीसीज बी होती है अनअफेक्टेड। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान होता है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म एक को फायदा होता है और एक को यहाँ पे लॉस होता है। प्रीडेशन में प्रीडेटर तो फायदे में होता है, फिर एक स्पीसीज को यहाँ पे लॉस होता है। पैरासिटिज्म में पैरासाइट फायदे में है और जो होस्ट की स्पीसीज है यहाँ पे ये निगेटिव में होती है। कोमेंसलिज्म में एक को फायदा और दूसरी अनअफेक्टेड है। ऐसे मेंसलिज्म की बात करें तो एक को लॉस है और दूसरा अनअफेक्टेड है स्पीसीज भी। ग्रोथ मॉडल ये भी हमको इसी चैप्टर में बता रखे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड इधर है लॉजिस्टिक ग्रोथ। बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, तो यहाँ पे जो कर्व है वो होता है जे शेप का, और लॉजिस्टिक ग्रोथ में कर्व है सिग्मोइड टाइप का। यहाँ पे रिसोर्स अनलिमिटेड है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, यहाँ पे रिसोर्स होता है लिमिटेड। फॉर्मूला होता है यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए dn/dt Rn k - n/k। कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे के होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है dn/dt Rn, R का मतलब यहाँ पे b - d, और यहाँ पे वैसे लिख दिया गया है R का मतलब यहाँ पे b - d, बर्थ रेट माइनस के डेथ रेट। और यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी एब्सेंट होती है, और एन नोट यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t को इंडिकेट करता है एन टी, और ई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पेस ऑफ नेचुरल लॉ को। और ये क्वेश्चन से पूछा गया है नीट 2021 में कि ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। आर यहाँ पे इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को, और एन है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, के कैरिंग कैपेसिटी, बी का मतलब यहाँ पे बर्थ रेट, और डी का मतलब यहाँ पे डेथ रेट। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। यहाँ पे देखो हमको बता रखा है करेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे C3 प्लांट और इधर है C4 प्लांट। बात करें प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर की, तो C3 प्लांट में है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, C4 प्लांट में है PP फॉस्फेनोल पायरुवेट। बात करें नंबर ऑफ कार्बन की प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर में, तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 3। RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और PP फॉस्फेनोल पायरुवेट ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 प्लांट में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट C4 प्लांट में ऑक्सोलोएसिटिक एसिड और एक 4 कार्बन कंपाउंड है। प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर C3 प्लांट में है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 5। C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर है फॉस्फेनोल पायरुवेट, और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 3। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 प्लांट में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 3। C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है 4। कैलोरी साइकिल C3 प्लांट में कहाँ पे चलती है मीजोफिल सेल में, C4 प्लांट में बंडल सीस सेल में। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दोनों में कहाँ पे होती है C3 प्लांट में C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में। नंबर ऑफ सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, यहाँ पे तो एक ही मीजोफिल सेल, और यहाँ पे होती है 2 मीजोफिल सेल और बंडल सीस सेल। बात करें पेपकेज की, तो यहाँ पे एब्सेंट है C3 प्लांट में और C4 प्लांट में है प्रेजेंट। रुबिस्को की बात करें एंजाइम रुबिस्को की, तो यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे भी प्रेजेंट दोनों प्लांट में, C3 प्लांट में भी और C4 प्लांट में भी। रुबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट होता है C3 प्लांट में मीजोफिल सेल में, यहाँ पे बंडल सीस सेल में। क्रेंच एनाटोमी C3 प्लांट में एब्सेंट होती है, C4 में होती है प्रेजेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था कभी कभी इस टेबल से आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर C3 प्लांट में है RUBP, और यहाँ पे है PP, कार्बन की संख्या 5 3। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट PGA ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, कार्बन की संख्या है 3 4। केल्विन साइकिल यहाँ पे चलती है मीजोफिल सेल में, यहाँ पे बंडल सीस सेल में। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दोनों में होती है मीजोफिल सेल में। नंबर ऑफ सेल की बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है, तो यहाँ पे एक मीजोफिल और यहाँ पे 2 मीजोफिल एंड बंडल सीस सेल। एंजाइम पेपकेज एब्सेंट C3 प्लांट में, यहाँ पे प्रेजेंट C4 प्लांट में। एंजाइम रुबिस्को प्रेजेंट दोनों में। रुबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में C3 प्लांट में, C4 में बंडल सीस सेल में। क्रेंच एनाटोमी C3 प्लांट में एब्सेंट, C4 में यहाँ पे प्रेजेंट। अब हम देखने वाले हैं ज्वाइंट्स को। ज्वाइंट से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो ज्वाइंट के 3 टाइप बता रखे हैं NCERT में, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोइड ज्वाइंट। 3 प्रकार के ज्वाइंट है जो हमको बता रखे हैं NCERT में। फाइब्रस ज्वाइंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता, और फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्कल बोन में। बात करें कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की, तो यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट होता है,
और कार्टिलेज ज्वाइंट कहाँ पे देखा जाता है? ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में कोई भी मूवमेंट मतलब लिमिटेड मूवमेंट होता है। और ज्वाइंट कैसे है यहाँ पे? कार्टिलेज ज्वाइंट। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है साइनोवियल ज्वाइंट से। यहाँ पे मूवमेंट होता है कंसिडरेबल, और इसके कई सारे टाइप है जो हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल के बीच। बात करें हिंज ज्वाइंट की, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो नी के ज्वाइंट है, ये किस प्रकार के ज्वाइंट का एग्जाम्पल है? हिंज ज्वाइंट का। नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं हिंज ज्वाइंट के। और यहाँ पे है पाइवट ज्वाइंट, ये पायरेट नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्पल्स के बीच में। बात करें सेडल ज्वाइंट की, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्पल और मेटाकॉर्पल ऑफ थंब। थंब के कॉर्पल और मेटाकॉर्पल के बीच में किस प्रकार का ज्वाइंट है? सेडल ज्वाइंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो साइनोवियल ज्वाइंट के जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे पूछा जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसके एग्जाम्पल है। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में जो ज्वाइंट्स है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट टाइप का। हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं हिंज ज्वाइंट के। पाइवट ज्वाइंट ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कॉर्पल। और सेडल ज्वाइंट कॉर्पल और मेटाकॉर्पल ऑफ थंब के बीच में किस प्रकार का ज्वाइंट है? सेडल ज्वाइंट। देखो क्वेश्चन पूछे गए हमसे ज्वाइंट से, ये नीट 2017 में पूछा गया है। द पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इस टाइप ऑफ। जो पाइवट ज्वाइंट है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये किस प्रकार का ज्वाइंट है? कार्टिलेजिनस, सेडल, फाइब्रस या फिर साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट में कंसिडरेबल मूवमेंट था और इसके काफ़ी सारे टाइप मैंने आपको बताए हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, सेडल ज्वाइंट। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइनोवियल ज्वाइंट। द पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। किस प्रकार के ज्वाइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता? साइनोवियल कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, तो अपना आंसर ये नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट, स्कल बोन। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता, तो हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फाइब्रस ज्वाइंट। कार्टिलेज ज्वाइंट, ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट होता है, तो गलत हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एक प्रकार का एग्जाम्पल है साइनोवियल ज्वाइंट का, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? फाइब्रस ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड। अभी अभी हमने कराया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाइवट ज्वाइंट। ये एग्जाम्पल एक प्रकार के साइनोवियल ज्वाइंट का। द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड पाइवट ज्वाइंट। एंगुलर ज्वाइंट गलत हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट गलत हो जाएगा, सेडल ज्वाइंट गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाइवट ज्वाइंट। ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा से एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा में देखो वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन होती है 6 से 8%, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ये कुछ मेजर प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। मिनरल्स पाए जाते हैं सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन। क्लोटिंग फैक्टर होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और फॉर्म्ड एलिमेंट है 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का नंबर आप लोग ध्यान रखना 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³। डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना है? 6000 से लेकर 8000 पर mm³। और प्लेटलेट का नंबर है लाख्स में 1.5 से लेकर 3.5 लाख्स पर mm³। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आता है ओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट में आता है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। तो ये ब्लड का फ्लो चार्ट है, इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। और ब्लड के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग बना दोगे आसानी से। ब्लड में होता है प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। परसेंटेज दोनों का आप लोग ध्यान रखना। प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर होता है इनएक्टिव फॉर्म में, मिनरल होता है सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन। प्रोटीन की मात्रा होती है 6 से 8%। प्रोटीन कौन कौन सी होती है? मेजर प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। वाटर की परसेंटेज है 90 से 92%। वाटर 90 से 92%, प्रोटीन 6 से 8%। मिनरल कौन कौन से हैं? सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट। और क्लोटिंग फैक्टर होता है इनएक्टिव फॉर्म में। फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का नंबर कितना है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³। डब्ल्यूबीसी 6000 से लेकर 8000 पर mm³। प्लेटलेट 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm³। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स बता रखे हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के एग्जाम्पल है ओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट में आ जाएगा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले कुछ मूवमेंट्स हैं जो हमको बता रखे हैं चैप्टर लोकोमोशन मूवमेंट में। अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट कहाँ पे होता है? लिम्स में, जा में और टंग में। बात करें सीलियरी मूवमेंट की, तो ब्रोंकियोस, फेलोपियन ट्यूब और ट्रेके में किस टाइप का मूवमेंट है? सीलियरी टाइप का। अमीबॉइड मूवमेंट, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स है जो एग्जिबिट करती है अमीबॉइड टाइप का मूवमेंट। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। अमीबॉइड मूवमेंट
मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट जैसे WBC ये एग्जिबिट करती है एमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, ब्रोंक्योस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ट्री के एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। और मस्कुलर मूवमेंट कहाँ पे होता है? लिम्स में, जा में और टंग्स में। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, नीट 2025 में। और इस वीडियो में ही पेड करता है। थैंक यू दोस्तों।